नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने वाला भाजपा नेता धीरज चड्ढा गिरफ्तार। सपा प्रमुख के लिए भी किया था अभद्र भाषा का प्रयोग। सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना प्रदर्शन कर बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। जी हाँ, तो सपा विधायक को धमकी देने वाला बीजेपी नेता धीरज चड्ढा आखिरकार गिरफ्तार हो ही गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब जमकर प्रदर्शन किया, दबाव बनाया, तब जाकर धीरज चड्ढा की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, लेकिन समझ नहीं आता कि ये बीजेपी नेताओं को आखिरकार क्या हो गया है। बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन उसके नेता कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप हाल ही में हुई 2 घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। वो 2 घटनाएं मीडिया के सामने आ गई, नहीं तो न जाने कितनी घटनाएं हैं जहां बीजेपी नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी नेता और दिल्ली चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमेश पिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का अपमान किया था। कहा था कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनवाएंगे। पिधूड़ी के बयान से बीजेपी की जमकर फजीहत हुई थी, क्योंकि बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है और उसी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। वहीं अब कानपुर से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक बीजेपी नेता ने सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकी दी। सिर्फ धमकी नहीं, जूते से मारने की बात भी कही है। किसने कही है? बीजेपी नेता ने। जो बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसके नेता महिला विधायक को जूते से मारने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोचिए बीजेपी नेता किस हद तक गिर चुके हैं कि वो ना तो महिला सांसद को छोड़ रहे हैं और ना ही महिला विधायक को। आप महिलाओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, और बात करते हैं महिला सम्मान की। ये लोग हैं, और किस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है इनकी पार्टी में, वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। ये देखना चाहिए बीजेपी की महिला नेत्रियों को कि किस तरह से उनके नेताओं द्वारा विपक्ष की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, वो भी विपक्ष की महिला सांसद, महिला विधायक का। उनको मारने पीटने की बात की जा रही है। आज कहां है मैडम स्मृति ईरानी जी, जो राहुल गांधी पर बड़े बड़े आरोप लगा रही थी, हैं? फ्लाइंग किस का आरोप लगाया, आंख मारने का आरोप लगाया, न जाने क्या क्या बातें कही उस वक्त कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। आज कहां है जब उन्हीं की पार्टी विपक्ष की महिला सांसद, महिला विधायक का अपमान कर रहे हैं, तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। अरे उनके क्या, शायद बीजेपी की तमाम महिलाओं के मुंह से एक शब्द भी ना निकले, लेकिन निकलना चाहिए। यहां पर महिला की बात है, देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है यहां पर, है तो निकलना चाहिए, एक शब्द बोलना चाहिए बीजेपी नेत्रियों को। लेकिन शायद आज उन बीजेपी नेत्रियों के हिसाब से यह सही होगा, क्योंकि जिनका अपमान हुआ वो तो महिला विपक्ष की है। तो सीसामऊ में सपा विधायक नसीम सोलंकी से बीजेपी नेता ने जिस तरह से अभद्रता की, उसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ऑडियो सुनाने से पहले आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा है और भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि सपा ने क्या कुछ कहा है। वहीं सपा ने इस पूरे मामले को लेकर लिखा कि एक तरफ सीएम योगी यूपी और उत्तराखंड की महिला विधायकों के सम्मेलन और सम्मान का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी भाजपा का एक लुच्चा सा लफंगा नेता सपा की एक नवनिर्वाचित महिला विधायक को फोन पर जूते से मारने की धमकी देता है और बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और अस्वीकार्य भाषा शैली में धमकियां देता है। इसी भाजपाई लुच्चे लफंगे ने पहले भी महिला से बदतमीजी की थी, लेकिन योगी भाजपा सरकार से मिली छूट और संरक्षण एवं कार्यवाही न होने से उसे बढ़ावा मिला। यह भाजपा योगी के ढोंगी और दोहरे चरित्र को दर्शाता है, जिसमें वे महिला सम्मान के दावे तो करते हैं, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि को गाली और धमकी खुद दिलवाते हैं। चिन्मयानंद और बीएचयू रेप कांड समेत कई महिला विरोधी कुकृत्यों और अपराधियों को सीएम योगी ने संरक्षण दिया, और इसी का परिणाम है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब एक जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो आम सामान्य घरों की महिलाओं के साथ इस योगी भाजपा सरकार में क्या क्या घटित हो रहा होगा, ये सोचनी है। महिला विरोधी और अपराधी संरक्षण चरित्र के सीएम योगी सर्वथा अयोग्य और शर्मनाक कार्यकाल के लिए
जाने जाएंगे। हालांकि धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर की तरफ से एक्स पर जानकारी दी गई है कि दिनांक 9/1/2025 को समाजवादी विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के प्रकरण में थाना स्वरूपनगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी धीरज चड्ढा को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कानपुर में सीसमो विधायक नसीम सोलंकी को जिस तरह से भाजपा नेता धीरज चड्ढा ने फोन पर धमकी दी, जूते से मारने की बात की, उसके बाद और हाँ, अखिलेश यादव को भी किस तरह से उनके बारे में उल्टा सीधा बोला वो भी आपने सुना। तो उसको लेकर सपाइयों में नाराजगी बढ़ी और जमकर प्रदर्शन किया गया, गिरफ्तारी की मांग की गई। तो उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि कानपुर में बीजेपी नेता धीरज चड्ढा ने सपा की सीसमो विधानसभा सीट से विधायक नसीम सोलंकी से फोन पर अभद्रता की थी। उसने न सिर्फ नसीम सोलंकी को मारने पीटने की धमकी दी, बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी अपशब्द कहते। और इस पर सोलंकी ने कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारा इलाज करवा दे बेवकूफ आदमी। आपको बता दें कि जब नसीम सोलंकी उपचुनाव लड़ रही थी तब भी धीरज ने उनको धमकी दी थी, क्योंकि नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर में जाकर पूजा की थी। हालांकि उस समय नसीम ने यह कहकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी कि वह पहली गलती माफ कर रही, लेकिन इस बार नसीम सोलंकी ने एक्शन लिया। मामले में फिलहाल सपा विधायक ने आरोपी धीरज चड्ढा के खिलाफ जो एक्शन लिया उससे पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। जरा आपको भी हम वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें नसीम सोलंकी को बीजेपी नेता धीरज चड्ढा ने किस तरह से धमकी दी थी। जरा आप भी इस ऑडियो को सुनिए। हेलो बहन, हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही। नहीं, इस टाइम की बातें मत किया, अगर चिता जलवाओगी मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, पागल तुम्हारा तो हो क्या? अच्छा हो गया। तुम अपने पागल वो हो टोटी क्या? चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? ओ नहीं, ओ अभी तो ओ माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे अलाव नहीं चल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं चल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो है? हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमें Shut up! तुमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा तुम मतलब है हमको कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है। तो कहाँ का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ का जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा? बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ हाँ जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ, तो तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ। जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हमारे पास हम कोई नहीं point नहीं, हो, हमें बताओ, हम लगवाते वहीं पर अलाव लगवाते, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं। अगर तुम्हें कोई अरे point क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, दिया है तुम्हें। किसने बनवा दी? अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो तुम, बातें तो इतनी तमीज से करते नहीं हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए कि तुम नहीं तो मतलब तुम हिंदू- मेरा अलाव जल हिंदू नहीं, से तुमने करके कहा मेरी डराओगे। चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है? तुम तुम्हारे हमें- अखिलेश यादव की हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा करो? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं, नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम। तुम राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष तुम जी मेरी से चिता अपने जलवाओगी? पार्टी की बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी? बदतमीज औरत, तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा।
मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा हम सबकी चिताएं आ रहे हैं हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो। हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाउ जल रहा है, अलाउ जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी। हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, आदमी। तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो। तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो फिर? हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे? तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, क्षेत्र में नहीं, अपने घर में तुम्हारे त्रिपंडी में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाली। तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था। मैंने ये कहा था तो कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जब तक सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 कंबल कल बांटे, 200 कंबल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी कहाँ हुई रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या? नहीं, तो तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रह रहा है। फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में ही रहेगा वो। और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी? तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम। हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आज तुम्हारी सरकार मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हूँ हमको। तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी। लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, शट योर माउथ। तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना।